अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ इकराम और आप देख रहे हैं 32 न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस रखते हैं। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ म्यूजिशियन, जो कि एक बहुत बड़े सेलेब्रिटी होने के साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ इवेंट में वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। आज हम न सिर्फ आपके साथ उनका तारुफ़ करवाएंगे, बल्कि हम 32 न्यूज़ यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में उनसे परफॉर्म करवाएंगे और फिर हम उनसे जानेंगे कि जो लोग हमारे सामने कैमरे के पीछे पसे पर्दा जो ट्रेक करते हैं हमारे सामने, उनमें रीज़न क्या होता है जो बाज़ार हमें जादू लगता है, जबकि उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। जी, तो जैसे देख रहे हैं कि आज हमारे साथ, जैसे मैंने कहा है कि जीम जादूगर अलमारूफ नाज़िम हुसैन ताबलू हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं अपनी टीम की तरफ से और अपनी इंतज़ामिया की तरफ से इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी दावत पे इन्होंने कम बैक किया। हम इस पे इनके मशकूर हैं और ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। और इसके बाद हम इनसे तारुफ़ आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं और फिर उसके बाद हम ट्रिक्स करेंगे इनके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। आप हमारे नाज़रीन को आप अपनी ज़ुबानी अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाएं और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। जी ज़रूर, इंशाल्लाह ताला। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब दोस्तों का कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर। और आज मेरा बेसिकली जो तारुफ़ के हवाले से अगर बताता चलूँ तो मेरा नाम नाज़िम हुसैन ताबलू है और जिम जादूगर के नाम से मैं जाना जाता हूँ, क्योंकि मैं मैजिक करता हूँ, जादू करता हूँ। और एंटरटेनमेंट की सरगर्मियाँ मेरी पाकिस्तान भर के शहरों में जो पाई जाती हैं, मैजिक करके और साथ में बैलून डेकोरेशन, पपट शो, कार्टून कैरेक्टर्स और दीगर। तो इसके साथ साथ आज जैसे ही आपकी टीम की मुझे कॉल आई तो मैंने कहा चलो आज दोस्तों को तो इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप आज का प्रोग्राम देखें और नेक्स्ट टाइम अगर आपको, मैं उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारा आज की एपिसोड जो है, आज का प्रोग्राम। और नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि जिम जादूगर नेक्स्ट टाइम हमारे किसी इवेंट में हो तो हम इनका नंबर और इनका पूरा एड्रेस आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल का लिंक भी मौजूद होगा। आप इनके चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके और इनके चैनल का भी हिस्सा बन सकते हैं और अपने इवेंट्स में किसी भी तरह का कोई सालगिरह या स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये इनका बेसिकली हमने बड़ी मुश्किल से इनका टाइम लिया, क्योंकि इनके टाइम पहले से ही तयशुदा होते हैं। मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में इनके प्रोग्राम होते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के इवेंट में इनको इनवाइट करना चाहें तो आपको एड्रेस भी मिलेगा। तो अब हम जिम जादूगर साहब से मुल्तमिस हैं कि वो अपने ट्रिक्स से हमारे जो नाजरीन हैं इनको महसूस करें। जी ज़रूर, क्यों नहीं। और इंशाल्लाह ताला मैं अभी आप लोगों को कुछ ट्रिक दिखाऊंगा करके, और फिर मैं इनका सीक्रेट भी आउट करूंगा ताकि आप अपने घर में अपनी फैमिलीज़, अपने दोस्तों के हमरा जैसे बैठे हैं तो उनको अगर आप इंटरटेन करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आप परफॉर्म भी कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर उन पे आप मेहनत करें, उनके पे मशक करें और उसके साथ साथ आप कोशिश किया करें कि कोई भी आप काम करते हैं तो उसके लिए आपकी मशक, आपकी प्रैक्टिस, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आप उनको अच्छा जो है ना वो इंटरटेन कर सकेंगे। तो मैं आपको कुछ ट्रिक करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक सिंपल रुमाल है, खाली रुमाल, और जैसे हम ये रुमाल ऑडियंस को दिखाते हैं तो इसमें से हम एक अंब्रेला निकाल देते हैं। और ये छतरी, ये ट्रिक आप देख चुके हैं कैसा। अगर अच्छा लगा हो तो क्लैप ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक रस्सी है और इसको आप कहीं भी फोल्ड कर सकते हैं, गिरा दे सकते हैं। और इस रस्सी का ये फ़ायदा होता है कि कभी कभार आप को ज़रूरत पड़ जाती है, आपके घर में कोई चीज़ मौजूद नहीं है, मिसाल के तौर पे स्टिक वगैरह, तो इस रस्सी का इस्तेमाल आप स्टिक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इस रस्सी को जैसे आप देखेंगे तो इस रस्सी को मैं अगर इधर से पकड़ता हूँ, इसको कहूँ कि छोड़ दूँ तो ये गिर जाती है, अगर इधर से भी मैं पकड़ूँ तो ये गिर जाती है। मिसाल पे जैसे ही हमने इस पर मैजिक किया तो ये रस्सी हवा में खड़ी होगी और ये एक स्टिक नुमा रस्सी है। तो
अच्छा, जैसे कि आपने देखे चंद एक ट्रिक्स नाज़िम हुसैन साहब ने किए, तो वाक़तन ही एक इंसानी ज़हन जो है हैरान हो जाता है और इंसान दंग रह जाता है कैसे एक बंदा एक मैजिक की सूरत में बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाने की कोशिश करता है। और वाक़तन ही एक आम रस्सी को, जैसे कि हर घर में रस्सी होती है, किस तरह की हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या इन्होंने किया कि हमारी आंखों के सामने ही एक रस्सी को एक स्टिक की सूरत दे दी और ऐसे अपने कपड़ों में से अम्ब्रेला छतरी को आपके सामने दिखाया। तो ये नाज़िम हुसैन साहब आपने कैसे ये किया? जी, बेसिकली ऐसा होता है कि हमने जब किसी को एंटरटेन करना होता है तो इससे पहले हमारी तैयारी होती है। बाज़ दफ़ा लोग समझ लेते हैं कि ये जादू है, तो जादू बिल्कुल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारे हाथों के बने हुए खेल हैं और इनको हम प्रेजेंट करते हैं अपने हिसाब से, इनको हमने तैयारी की होती है और फिर जब हम आवाम के सामने पेश करते हैं तो फिर वो एक अच्छी जैसे मैंने पहले कहा कि भाई इस तरह के और बहुत से भाइयों की जो मेहनत और स्ट्रगल होती है जो उन्होंने प्रेजेंट किया होता है, उसको जब हम जादू का नाम दे देते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी मेहनत के साथ नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि वो जादू तो एक माफ़ोकुल फितरत चीज़ है, वो मंत्रों से होने वाला, जबकि ये जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से सिर्फ चीज़ों की हायत को चेंज किया होता है, एक चीज़ की शक्ल को थोड़ा सा चेंज करना है और वो भी आपके सामने और कमाल की महारत से कि आपको पता नहीं चलने देना। नाज़िम साहब, आप हमें दिखाएंगे कि आपने कैसी किसी चीज़ की हायत को चेंज किया? जी, मैं अभी आपको एक ट्रिक दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग अगर समझ सकें तो। मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक है, मैं आप लोगों को इनका ये हमने खुद ही खरीद के दी है, ये नहीं है कि बाहर से लेकर खरीद कर दी है, और इसका मैं ट्रिक सीक्रेट आउट करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ आपके जो ऑडियंस है, आपके व्यूवर्स हैं और मेरे भी वो व्यूवर्स हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे आया हूँ तो ज़ाहिर है कि आपसे वो मेरी भी टीम का हिस्सा है और मेरे जो है ना वो चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं। तो अभी मैं एक मैजिक का ट्रिक सीक्रेट आउट करने जा रहा हूँ। कभी भी आप कहीं भी किसी भी शॉप पे खड़े होकर एक कोल्ड ड्रिंक या किसी शादी में, फंक्शन में या घर में अपने दोस्तों को, अपने बहन भाई या रिश्तेदारों को एंटरटेन करना चाहते हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक लें और कोल्ड ड्रिंक को क्या करना है, आपने पीना है। और जैसे ही आपने पीना है, वैसे जैसे मैं पी रहा हूँ वैसे आपने पीना है और सबको हैरान कर देना है। गैस करना है कौन सी कोल्ड ड्रिंक है। अगर ये कोल्ड ड्रिंक ऐसे आप रोक सकते हैं तो आप एक अच्छे एंटरटेनर हैं, आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मैं सीक्रेट भी बताऊंगा और बताऊंगा कि ये कोल्ड ड्रिंक कैसे रुकती है। ना तो सबसे पहले हमें ये बताएं, ये सीक्रेट आप आउट करेंगे कैसे कर लिया? जी इकराम साहब, बिल्कुल आसान सा तरीका है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपने लेनी है और उसको आपने हवा में रोक देना है, पीना है। अगर हम ऐसे पानी को गिराएंगे तो इसका पानी आप देख रहे हैं गिर भी रहा है नीचे, लेकिन आपने जैसे ही इसको पीना है फिर आपने ऐसे करना है। और ये अब मैं सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ये कैसे होता है। एक छोटी सी स्ट्रिप आपने लेनी है। ये देखें व्यूअर्स, ये छोटा सा टुकड़ा है, गालबन ये प्लास्टिक का है और प्लास्टिक की बोतल से काटा हुआ है। जी, प्लास्टिक की बोतल से काटा हुआ है और आपने इसके साइज को इस जितना ही काट लेना है। मजे की बात यह है कि अगर कोई मुंह चेक करे तो ये वो भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने एहतियात के साथ के बाद दफ़ा लोग, पहले मैं बता चुका हूँ कि लोग तैयारी नहीं करते, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, अच्छी तरह बात नहीं कर रहे होते, तो फिर दबादब जो अपने फेम हासिल करने के लिए, अपनी जो है ना अप्रोच हासिल करने के लिए तो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये अंदर भी चला जाता है, नुकसानदेह भी होता है। लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहले कोई भी काम आपने करना है उसको सीखना है कि उसको करते कहते हैं, करते कैसे हैं। तो आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक का टुकड़ा ऐसे ही काट लेना है, जितना 5 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का होता है, तो उसको आपने काट के पहले से ही अपने मुंह में रख लेना है। कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है? अगर नजर आएगा तो फिर
बिल्कुल नज़र नहीं आता। मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, खाना भी खा सकता हूँ। कोल्ड ड्रिंक भी पिए आपके सामने, और जैसा कि बिल्कुल पता नहीं चलेगा। नाज़िम साहब ने पहले बताया है कि किसी ने भी बगैर स्ट्रगल के, बगैर मेहनत के, सीखने के ऐसा ट्रिक नहीं करना, क्योंकि मुमकिन है ये केमिकल का एक टुकड़ा उसकी मुंह में चला जाए और उससे परेशानी हो। सबसे मेन चीज़ हर एक काम में मेन चीज़ जो होती है वो स्ट्रगल होती है, कोशिश होती है, उस पर वर्क होता है और उसके बाद फिर इस मुकाम पे आ जाता है। और बड़ी खुशी हुई नाज़िम साहब की इस ट्रिक को सीख कर। और अब नाज़िम साहब आप, अब मैं बाद में बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। कि जैसे ये हमने साइड पे रखा हुआ था, अपने इस साइड पे आपने परफॉर्म करना है, प्रेजेंट करना है और लोगों की आंखों में आंखें डाल के, ताकि लोग आपको जज ना कर सकें। कैमरे में भी आप देख चुके हैं, हमारी वीडियो में आप देख चुके हैं, आपने पहले जज नहीं किया होगा। जब मैंने इसको निकाला तो फिर आपको पता चला होगा कि शायद इसके मुंह में कुछ था। तो जैसे आपने बोतल पीनी है और अपनी ज़बान की मदद से इसको ला के इस पे लगा देना है। जब बोतल को मुंह में डालना है, उसको जुबान की नोक पे ले आना है। जी बिल्कुल ऐसे। ये था, अब ज़बान पे नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये चीज़। तो अगर हमारी ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो फिर एक बार कहता चलूँ, पहले इकराम भाई ने भी बता दिया आप लोगों को कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जिम जादूगर का चैनल भी ना सब्सक्राइब करना सरासर ना हिसाबी हो। इसलिए ये उम्र अयार का थैला है और इसमें हम दिखाएंगे आप लोगों को कि मेरे पास एक रिबन है। और इकराम भाई आपने देखना है रिबन किस कलर का है, किस कलर का है रिबन, रिबन कौन से कलर का है? येलो है। येलो रिबन है। और मेरे पास जो बैग है वो बिल्कुल खाली है, आप देख रहे हैं बैग बिल्कुल खाली है और इस थैले में कुछ भी नहीं है। और इस रिबन को हम जो है ना वो इस बैग में दोबारा जो है ना वो अयार की जो ज़मील है उसमें डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने इस पर मैजिक किया 1 2 गो सिलसिला भी मैवरे का डैवरा, और जैसे हमने इस पर ब्लो किया और फौरी तौर पर ये एक चीज़ हो गई इसमें कि एक रिबन आ गया। और हमने देखना है कि ये रिबन वाकई वही रिबन है, वही रिबन है जी, वही। हाँ बिल्कुल वही रिबन है। और फिर आपको दिखा देते कि बैग हमारे पास खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। और हमने फिर एक बार ये बैग में डाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जो रिबन है वही येलो तकरीबन है। और कैमरा मैन को भी दिखा देते हैं और आप देख रहे हैं और इस पर मैजिक करते हैं 1 2 गो सिलसिला भी। तो आपने क्या करना है इकराम भाई, आपने इसमें से एक रिबन निकालना है जो येलो कलर का है। कहाँ गया वो, कहाँ गया यार रिबन जो भी डाला था? वो इकराम भाई कमाल है, आपके सामने मैं बिल्कुल थोड़े से फासले पे हूँ और आप देख रहे हैं कि रिबन इसमें बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं चाहूँ कि आपकी नज़र 1 2 गो सिलसिला भीम आप भी जादू कर सकते हैं तो फिर माने? हाँ मैं मान। आपने चुटकी बजानी है, बीच में से रिबन निकाल दें और बैग फिर दिखा दें। मेरी आंखों को धोखा दिया जा रहा है यार, कैसे आपकी स्माइल होती है। और फिर भी अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आपने अपने हाथ से इसको रिबन इस बैग में डालना है, ठीक है ना। अब आप आगे जाएंगे नहीं जब तक आप इसका हमें सीक्रेट नहीं दें। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको सीक्रेट देते हैं, आपने चुटकी बजाना, बीच में देखना है रिबन है, इसका चुटकी के साथ भी कुछ अलग हाँ है बड़ा चुटकी के साथ। और दम बार दफ़ा मजिशियन भी, मेरे जैसे जो मजिशियन है वो फूका मारते हैं। तो जैसे किसी बाबा के पास चले जाए ना, बाबा जी जाहिर करते, बाबा जी फूक मार रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली बहुत अच्छी बात है। और ये मैजिक, चुटकी वाला मैजिक, चुटकी वाला। और इसमें से रिबन निकालें। इकराम साहब क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ। और हमारा मैजिक बैग भी देख लें, दिस कलर कौन सा कलर है? और येलो भी नहीं है, ये तो वाइट है भाई। हमारा तो येलो था। ये आपने कौन सी चुटकी बजाई थी? यार इस हाथ से बजाई थी। नहीं एक ही चुटकी होती है,
ऐसे नहीं वो दूसरी यूज़ करें ना, ये वाली क्यों कर रहे हैं? ऐसे नहीं यार होती, नहीं ऐसे, ये देखो, ये 1 2 मेरा ख्याल है ये जो मुझसे नहीं हो रहा, ये मेरी चुटकी दूसरी है इसलिए नहीं हो रहा। चुटकी दूसरी है। मेरा ख्याल है कि ये वाइट रिबन जो है ना वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना, चेंज हुई है ना, इसलिए वो वाइट हो चेंज गया। है, तो हमने तो मैं भी जादूगर बन गया हूँ। हाँ आप भी जादू, अभी दोबारा ट्राई करें, इससे निकालें। लो भाई मेरी चुटकी भी काम कर गई। कि जो इंसान सोच सकता है वो इंसान कर सकता है। अगर एक बिल्डिंग को तख्लीक करना है, उसका नक्शा मैप करना है, तो वो इंसान उसको उस तरीके से बना सकता है। इस हवाले से तो बंदे को सबसे जब आपने कहा कि जो सोच सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे फ्री में पैसे आते रहें, क्या ये ऐसा भी हो सकता है? हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है जब अल्लाह ताला की तरफ से आपके एक ख़ास अनायत हो, ऐसे ही बंदा तो पैसे बना ऐसा सकता है। पैसे बना सकता है। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ भी नहीं है, पॉकेट खाली है, और कभी कभार आपके हाथ में ऐसा कोई टिशू भी आ जाता है, तो वो भी पैसों की शक्ल में तब्दील हो जाता है। ये टिश्यू, हाँ ये टिशू, फ़र्ज़ करो आप किसी जगह पे हैं और पसीना पूंछ रहे हैं ये वो, तो आप फ़र्ज़ करो इस टिशू को हाथ लगाएं, पकड़ें, बल्कि चेक करें ये वाकई टिशू है, और हम देते हैं एक माचिस, और आप देख रहे हैं हमारे पास एक माचिस है, और माचिस को हमने जैसे ही जलाते हैं इस टिशू को, तो टिशू को हम जलाते हैं जैसे ही, आप देख रहे हैं हमारे सामने, और तो आप यकीन माने कि यही टिशू पैसों की शक्ल में अमेजिंग। ये वाकई असली नोट है इकराम साहब। टिश्यू से, वो भी जले हुए टिश्यू से, 1 नंबर का जेन्युइन नोट है 1000 का, और वो भी जले हुए वेस्ट टिश्यू से। आप तो बहुत कमाल की चीज़ हो यार, आपके तो पैसे कभी ख़त्म ही नहीं होने चाहिए। इकराम साहब ऐसे ही कभी कभार अल्लाह ताला हमारी सुन लेता है, और हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो वो कभी मतलब कि टिश्यू आपके के हालात जरिए या को कभी कागज़ को, आपके हालात को कोई भी कोरोना इफेक्टेड नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल आपके बिल्कुल, पास अल्लाह तो ताला पैसे का बनाने की शुक्र फैक्ट्री है है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो सबब एक पैदा कर देता है, कोई ना कोई वसीला होता है हर काम में किसी न और किसी हमें चीज़ का। बताएं और क्या करके और इसके दिखाएंगे? अलावा ऐसी जो हम सोच सकते हो, ऐसा कौन सी चीज़ है जो हम सिर्फ सोच सकते हो और आप हमें करके दिखा दें? जी ज़रूर, ऐसा है कि मिसाल के तौर पे आपने सोचा है कि आपके पास कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई ज़्यादा नहीं तो मेरा ख्याल है कि 10 रुपए वाला नोट होगा आपके पास, अभी किसी दोस्त के पास हो। मेरे पास मेरा ख्याल है 10 रुपए का नोट नहीं है, अगर होता तो मैं उसको यूटिलाइज करता वो वाला। और वाओ क्या बात है, अमेजिंग यार, चाचा जी के पास। और कभी कभार आपके माइंड में आया कि यार मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है, और आप देख रहे हैं इकराम साहब, सॉरी ये 10 रुपये का नोट है, और 10 रुपये के नोट को आपने क्या करना है, फोल्ड करना है। और जैसे ही आपने 10 रुपये के नोट को फोल्ड किया, तो कितने वाला नोट है, 10 रुपये वाला। आपकी ख्वाहिश है कि 10 रुपये वाला नोट है और यही नोट जो है ना वो 100 रुपये में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, मैं ये बात नहीं कह रहा कि कभी कभार हो भी जाता है कि ये 10 रुपये वाला जो नोट है ये 100 रुपये वाला भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे, वो जैसे इकराम साहब ने बोला था कि मैं सोच लूँ कि मेरे पास 10 रुपये हों तो 100 रुपये हो जाए, तो ऐसे भी मैं 90 रात में और 10 रुपये बाबा जी, हाँ बाबा जी को दे सकते हैं आप, क्योंकि फिर बाबा जी कहेंगे कि ये 10 रुपये भी नहीं चल रहे। तो ये असल नोट है, जब ये नोट मेरा है तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास ही वापस आ जाएगा। अभी मैं बाबा जी सोचे कि यही 10 का 1000 रुपये बन सकता है, अगर आपने सोचा है तो 10 रुपये का 1000, 100 को 10 भी बन सकते होंगे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं हो सकता। और अगर आपने सोचा है जो कि 100 रुपये के 10 रुपये बने, तो ये चेक कर सकते हैं आप। आपने तो अभी सोचा ही है ना। यार क्या है, आपके हाथों को जेबें लगी हुई हैं, कैसे कर लिया यार आपने? आप या तो 1000 रुपया सोचते, मैंने तो बाबा जी का फ़ायदा करना था कि बाबा जी का जो नोट है 10 रुपये वाला 1000, वो बाबा जी का फायदा है, मेरे 90 भी मर गए यार। चलो थैंक यू। इसी के साथ कि अगर आप लोगों को ये ट्रिक खेल अच्छा लगा है और आप इसको सीखना चाहते हैं,
तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स और चैनल पे और बल्कि चैनल आपको पे सिखाया भी लिंक जाएगा। मौजूद है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बताएं आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगी और कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक जो है जिम जादूगर के नाम पे, आपने उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जी नाज़िम साहब, हमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। आपने पैसे कैसे बनाए हैं, हमने ये सीक्रेट ज़रूर आउट करना है ताकि हम भी कहीं ज़रूरत के टाइम पे औकात बंदे को ज़रूरत होती है, पैसे नहीं होते तो पैसे बनाना है। और टिश्यू जला के कैसे 1000 बनाएंगे, और ये सीक्रेट हमने ज़रूर बताना है ना जी जी, हम बताएंगे आपको। मैं वो करके दिखा दूंगा। इस शर्त पे आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। अब हमें जैसे नाज़िम साहब के हाथ में ये स्टिक है और इससे बड़ा ही अच्छा एक आपके सामने ये ट्रिक रखेंगे जी नाज़िम साहब। हाँ, तो जैसे ही मेरे पास आप देख रहे हैं कि स्टिक है और स्टिक को जैसे मैं आप साहब को लगाता हूँ और इसमें से एक फूल जो है ना वो आप साहब को पेश कर देता हूँ। आप देख रहे हैं एक बिल्कुल नॉर्मल सी स्टिक है और इसमें से अचानक इन्होंने एक फूल बना दिया। इसका सीक्रेट आप अभी आपको बता देते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी आप मैजिक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, मिसाल के तौर पे नमक है, शरब है, साबुन है, कोई ऐसी स्टिक है और रबर बैंड है, तेल है। इन चीज़ों से आप कर सकते हैं। बनाने की ज़रूरत है कि आपने सबसे पहले एक रबर बैंड लेना है, एक स्टिक लेनी है जिसके बीच में कुछ सुराख हो, और उसके बाद आपने आर्टिफिशियल एक फूल लेना है और उसको आपस में जोड़ के रबर बैंड के साथ जोड़ना है और फिर स्टिक में से आर पार करा के गिरा लगा देनी है जैसे गिरा लगी हुई है। और फिर आपने क्या करना है, इसको जब परफॉर्म करना है तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं, तो आपको पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आप उसको करना किस अंदाज में चाहते हैं, परफॉर्म कहाँ पे करना है, कैसे करना है। सिर्फ आप लोगों की प्रेजेंटेशन सबसे अहम होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फिर आपने जब इस चीज़ को, मॉडल को, पूरे प्रोजेक्ट को आपने तैयार कर लिया है, इसको आपने क्या करना है कि अपने हाथ में रख लेना है फूल को, ताकि किसी को नज़र ना आए। और जब आप किसी को स्टिक लगाना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये स्टिक है, और आप किसी को स्टिक ये लगाना चाहते हैं तो जैसे ही आपने लगाई, ठीक है ना, तो ये हाथ में पकड़ा हुआ फूल छोड़ दिया। ऐसे माएँ अपने बच्चों को इंटरटेन कर सकती हैं घर में, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके हाथ में है। और जैसे ही आप इसको अपने हाथ को छोड़ेंगे तो ये फौरन जो है ना वो खुल जाएगा। आज ये हमारी सारी आज की इस प्रोग्राम का मकसद, आपने म्यूजिशियन बहुत ज़्यादा देखे होंगे जो ट्रिक्स करते हैं लेकिन समझाते नहीं हैं, और करने का तरीका और सलीका कैसे एक टिश्यू को जला के पैसे बनते हैं, कैसे एक ही जो कपड़े की टोकरी होती है जिसे आप उम्रो यार की वो कैप कह सकते हैं, उसमें से तरह तरह की वो रिबन्स निकलती हैं और कैसे ये एक स्टिक फूल बन जाती है। ये बताने का मकसद है कि आप कहीं भी किसी भी फेस्टिवल पे अपने ताईं कोशिश करके स्ट्रगल के बाद आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। जी हम अब इसके बाद आप हमें क्या दिखाएंगे, क्या करके दिखाएंगे? जी अमेजिंग ट्रिक है एक मेरे पास, बहुत ही मज़ेदार। और आप देखेंगे कि मेरे पास एक स्टिक है, आप देखेंगे कौन से कलर की स्टिक है, आप सब दोस्तों में वाइट कलर की स्टिक है। और आप देख रहे हैं इस वाइट कलर की स्टिक को, और इस वाइट कलर की स्टिक को जैसे ही मैंने इस कपड़े पे लपेटा है तो आप देख रहे हैं सब कि ये वाइट कलर की स्टिक है। 1 2 3 नहीं करेंगे और इस स्टिक को आपने देखना है कौन सी कलर की थी, वाइट। ये वाइट कलर की स्टिक जो है ना वो ब्लैक कलर में चेंज होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर स्टिक है, और हमारे पास ब्लैक कलर की स्टिक को अगर हम मैजिक करना चाहें तो बहुत सारे मैजिक हो सकते हैं। मैजिक बेसिकली आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम करते हैं, ताकि आप देखें कि चेंज हम कैसे करते हैं और क्या किया जाता है। तो आप देख रहे हैं फिर मेरे पास एक स्टिक मौजूद है, और इसका मैंने जो है ना वो आप लोगों को दिखाया है। तो 1 2 को सिम्पला बीम करेंगे, जैसे 1 2 3 एंड 4, तो वो भी स्टिक जो हमारे पास ब्लैक थी वो भी गायब हो चुकी है। ट्रिक है जो बहुत ही फेमस है और बच्चे बहुत लाइक करते हैं। बच्चों के साथ साथ जो फैमिलीज होती हैं वो इनको बहुत लाइक करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे पास फिर एक खाली रुमाल है, और खाली रुमाल को हम क्या करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं कि खाली रुमाल हमने दिखाया, और इसी के साथ हमने खाली
रुमाल को बंद कर देंगे। जैसे ही हमने इस खाली रुमाल को बंद किया और इसको दोबारा खोलेंगे तो आप लोग बिल्कुल हैरान और परेशान भी हो जाएंगे कि ये देखें क्या इसमें से निकलने जा रहा है। और आप गौर से देखें इसमें से क्या चीज़ निकली। जिंदा जीता जागता कबूतर है। ट्रिक तो बेशुमार हैं, बेतहाशा हैं, जितना भी हम चले जाएं तो बिल्कुल आसान सी ट्रिक है कि कभी कभार ऐसा है कि गांव में अफराद के पास जो है ना वो ये साफ़ा वगैरह तो ज़रूरी होता है, उन्होंने अपने रखा होता है, ठीक है ना, और कभी कभार सर पे भी बांधा होता है। और ऐसा होता है कि कभी कभार आपके घर में लड़ाई होगी आपकी अपनी बेगम से और गुस्सा भी हो रही हैं आपसे, तो आपका दिल किया है कि मैं जो है ना इससे बेहतर है, ऐसी बीवी से बेहतर है कि मैं जो है ना अपने आप को किसी चीज़ के साथ फाय लगा लूँ या कोई रस्सा हो। तो वो फाय जो है ना वो आप ये जो आप मेरे हाथ में कपड़ा देख रहे हैं, रुमाल, जिसको हम पन्ना भी कहते हैं, बहुत सारी इसको ज़बानों में बोला जाता है। और ऐसी ज़बानों में अब जब हम आप कर रहे हैं लड़ाई की शक्ल में, तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने इस पन्ने को अपने गले में डालना है और ऐसे इकराम साहब आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो वो पन्ना था, चारों तरफ से इसको मैंने जो है ना वो गिरा लगा दिया और बांध दिया और देख रहे हैं बहुत मुश्किल है। और जैसे हकीकत में मैं फांसी लग रहा हूँ, 1 2 3 करेंगे और ऐसे, तो आपकी बीवी ज़रूर डर जाएगी। ये गांव के लोगों के लिए बड़ी अच्छी ट्रिक थी। और इनको मैं आपके गांव के जो लोग हैं इनको मैं सिखाना भी चाहता हूं कि ये कैसे करना है। सिर्फ आपने अपनी वाइफ को डराना है, अपनी बेगमात को डराना है बिल्कुल, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, पहले समझ लेना है इस चीज़ को कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ये ना हो कि आप हकीकत में उसको गले में डाल के फंदा लग रहे हैं। तो भाई मालूम के साथ ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, इसको गौर से देखना है कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। और बड़ा ही इसमें सबक है कि आप सिर्फ एक फ़न के लिहाज तक इसको देखें और समझें, हकीकत में कभी ना जाएं। दोबारा करके दिखाएं, दोबारा करके मैं इनको दिखा भी देता हूँ ताकि क्या करना है, इस साफ़े को आपने ऐसे पकड़ना है और इस ट्रिक को समझना है गौर से। फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ और इधर से भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आप देख रहे हैं और फ्रंट से भी देख रहे हैं कि इसको मैं कैसे परफॉर्म करने जा रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इसको कैसे आपने प्रेजेंट करना है। और हकीकत में आप लोगों ने इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते, तो इसको नहीं करना है आप लोगों ने। ये ना हो कि आप हकीकत में किसी मुश्किल में आ जाएं। तो इसको परफॉर्म करने के लिए आपने सबसे पहले अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है, इस हाथ को इस कपड़े से और इस हाथ को इस कपड़े से, और आपने इसको ऐसे लेके जाना है ऐसे, और इस गिरा को यहाँ पे ये देख रहे हैं यहाँ पे छोड़ देना है और इसी को यहाँ पे लेके आ जाना है। और जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो मुश्किल पेश आएगी, थोड़ा सा आपको भी पता चलेगा कि यार वाकई ये मैं तो फाया लग गया हूँ और ये पता नहीं क्या मेरे साथ होने जा रहा है। तो जैसे ही आप खींचेंगे तो आप आज़ाद हो जाएंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मिस्टेक नहीं करनी। फिर मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि ऐसे करना है। एक कपड़े का लड़ जो है ना वो लंबा रख लेना है, एक का क्लोज रख लेना है। और जैसे ही आपने लंबे वाले हाथ को इस तरीके से पकड़ लेना है, इस तरीके से, और क्लोज वाले को इस तरीके से। तो आपने इसको ऐसे लेके नहीं जाना है। बड़ा दफ़ा ऐसे कर लेते हैं लेकिन ऐसे लेके बिल्कुल नहीं जाना। आपने इसको जब करना है तो ये ऐसे पकड़ लेना, ये ऐसे पकड़ लेना है। और लंबे वाला जो हिस्सा है वो आप लोगों का ऐसे जैसे आएगा इस तरीके से ये क्लोज़ होता जाएगा। ये हाथ ऊपर लेके जाना है, जो क्लोज वाला है ऐसे लेके जाना है, ऐसे ऐसे। तो ये एक गिरा नुमा बन जाएगी, पीछे जाके उसकी गिरा रुक जाएगी। पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गिरा रुकी हुई है। और आप जैसे ही देखेंगे और खींचेंगे इसको तो ये कपड़ा खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। जी, तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक माचिस है, एक टिश्यू है और एक हम माचिस की दिया सलाई लेते हैं जिससे हम जो है ना वो टिश्यू को जलाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ऐसे ही हमने टिश्यू को जलाना है और आपने ऐसे ही माचिस को छोड़ देना है, ये अपने पास रख लेना है, ठीक है ना। और जो आपने पैसे बनाने हैं वो तो आपको तरीका मैंने बता ही दिया है। और वाकई ही ये 1000 रुपये का नोट बन गया है।
तो कैसे बना है आप लोगों को दोबारा बताते हैं और दिखाते हैं। तो जो मेरे पास माचिस थी उसको मैं उठाने जा रहा हूँ। आपने नोट लेना है, सबसे पहले एक टिशू लेना है। 3-4 चीज़ों का आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक टिशू का, एक नोट का जितने वाला नोट आप बनाना चाहते हैं, तीसरा माचिस का। ये 3 चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, माचिस में एक नोट को इस तरह फोल्ड कर लेना है। इस नोट को फोल्ड करना है ऐसे, और इसको माचिस में रख देना है यहाँ पर। दूसरी साइड माचिस को खोल लेना, दूसरी साइड से माचिस को खोल लेना है ताकि आप इसकी दियासलाई तीली वगैरह निकालना चाहते हैं। और टिशू को आपने पकड़ा होगा अपने हाथ में ही यहाँ पे, ताकि आप इसको जलाएंगे और जैसे आप इसको बंद करेंगे तो नोट आपका खुल के आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। और फिर आपने टिशू को पकड़ा होगा यहाँ से, और फिर आप उसको जला के उसकी राख को अपने हाथ में मल लेते हैं, या जैसे भी आपने करना हो आप अपने यहाँ एक तरीके चीज़ से। बड़ी अहम है कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आप नोट को हाँ, टिश्यू के साथ हाँ, जला भी सकते हैं। जला भी सकते हैं, लेकिन आपकी सबसे थोड़ी सी पहले गलती से आपके टिश्यू के साथ आपका नोट जल भी सकता है। सबसे पहले तो आपका जो है वो पकड़ने का स्टाइल है जो वो ये होना चाहिए कि जैसे ही आपके माचिस बंद है और आप ये माचिस जो आप यहाँ पे है, ये माचिस हाफ आपकी जो है ना वो बंद है, और ऐसे आपने पकड़ना है ताकि किसी को ये पता ना चले कि ये नोट इसके बीच में है। और यहाँ पे आपने टिश्यू को पकड़ा हुआ है और बंद की है, एक दिया स्लाइड जैसे तीली माचिस की बाहर निकाली है, तो माचिस को आपने बंद कर देना है। और जैसे ही बंद किया और आपने क्या करना है, टिशू को माचिस को जो है ना वो ऐसे जला लेना है। और फिर आपने क्या करना है, ये माचिस को पीछे रख देना है और टिशू को जलाना है। फर्ज करो मेरे हाथ में रुमाल है तो आप इस रुमाल को अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करेंगे। क्या करेंगे, बंद करेंगे। जैसे ही आपने देखा है सबने तो मेरे हाथ में जो रुमाल है 1 2 3 करूँगा तो रुमाल बिल्कुल गायब हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, आप देख रहे थे कि मेरे हाथ में रुमाल है। अगर आप कहते हैं कि रुमाल इस हाथ में, तो हमने बिल्कुल सबको दिखा दिया इस हाथ में भी रुमाल नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस रुमाल को सबके सामने दिखाते हैं। और अगर ये आपको ट्रिक का हम जो है ना वो सिखाने जा रहे हैं अभी, और आप इसको सीखना चाहते हैं, तो हमारी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए आपका चैनल को कमेंट देना वो बहुत ज़रूरी है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। जिम जादूगर ने आप लोगों को कैसे परफॉर्म करके दिखाया और कैसे प्रेजेंट किया और कैसे इसका सीक्रेट आउट करने का तरीका बताया। ये कमेंट जब आप हमें बताएंगे या आप मज़ीद सीखना चाहते हैं इसके बारे में, या कोई भी मैजिक की आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर। और इसके साथ साथ आप हमें बता सकते हैं कि ये हमें चीज़ चाहिए या इसके बारे में बताएं, तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू वो चीज़ें ज़रूर बताएंगे। जो भी आप मैजिक सीखना चाहते हैं, दुनिया का बड़े से बड़ा मैजिक, तो वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो हम क्या अभी इसका सीक्रेट आउट करेंगे? हाँ, इसका सीक्रेट बिल्कुल आसान है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बताया था कि रुमाल तो मेरे हाथ की मुट्ठी में ही था, तो ये रुमाल हमने ऑडियंस को दिखाया है। तो ये ऐसा होता है कि जो रुमाल दिखा रहे होते हैं, रुमाल बेसिकली हमारे हाथ की मुट्ठी में ही होता है। ये देखें आप, इसके लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है और आपका दिमाग होना तीसरा वो ज़रूरी है। दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आप देख ही चुके हैं, और इसके साथ अगर ये रुमाल का इस्तेमाल भी आप देखेंगे तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। कि सबसे पहले तो आपने 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट से अवेलेबल होता है एक थंब टिप जो आप लोगों के पास होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे एक रुमाल होना ज़रूरी है। इकराम साहब आप इसको देखेंगे, ये एक थंब है, बिल्कुल अंगूठा बना हुआ है, ठीक है ना। तो बाद दफ़ा लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल न्यू मजिशियंस होते हैं, और बाकी जब हमारे जैसे प्रैक्टिस कर लेते हैं या दीगर मजिशियन हैं तो वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। ये प्राइमरी
की तालीम कैसे दी जाती है ये प्राइमरी मैजिक में आ जाता है, फिर मिडल, फिर हाई, फिर इसके अलावा जदीद मैजिक और जदीद चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो जब हमने जो भी ट्रिक्स ये आज की हैं जिम जादूगर ने, उनकी सारे के सीक्रेट आउट इसलिए नहीं किए कि आप हमसे रब्ता करें और आप कमेंट करके हमें अगर बोलेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम वो वीडियो और जो ट्रिक्स आपने आउट करवाने हों और आपको चाहिए हो कि यार ये कैसे किया और ये मैजिक कैसे हुआ और किस तरह हो सकता है, हम सभी की कर सकते थे, लेकिन हमने ये बाल ऐसे छोड़े हैं ताकि हम देखना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या है, आप हमें कैसे कमेंट करते हैं और आप क्या दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप दिलचस्पी रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप बड़े से बड़ा मैजिक हमें बताएं, हम उसका मैजिक करके भी दिखाएंगे और फिर उसका सीक्रेट आउट भी जिम जादूगर साहब हमारे चैनल के तवज्जुह से 32 यूट्यूब चैनल के तवज्जुह से हम आपके सामने पेश भी करेंगे। और मज़ीद जिम जादूगर के नाम का जो चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप हर तरह के मैजिक का सीक्रेट आउट होता है वहाँ भी देख सकते हैं और हर तरह का मैजिक आपको वहाँ भी मिल सकता है। और इसके साथ इसका सीक्रेट बताने जा रहा था कि एक थम टिप होती है और एक रुमाल होता है। थम टिप का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, आपके हाथ में वो होना ज़रूरी है। और जैसे आपने दिखाया कि ये खाली रुमाल है और रुमाल हमने दिखाया और वो थम टिप आपको नज़र नहीं आ रही, तो वो थम टिप थी मेरे थम पे, तो उसको मैंने अपने हाथ में रखा हुआ था और ये नज़र बिल्कुल आपको नहीं आ रहा होगा। और ऐसे ही मैंने वो जैसे लेके गया यहाँ पे और फिर मैंने उसको रुमाल को ऊपर रख दिया और अपने हाथ में वो थम टिप जो है ना वो अपने हाथ की मुट्ठी में बंद कर ली। अब ये सारा रुमाल फोल्ड होके उस थम टिप में चला जाएगा और आप देख रहे हैं कि ये रुमाल बिल्कुल उस थम टिप में जा चुका है। और इसके साथ जब मैंने अपने बाद में बातों में आपको बताया कि क्या होने जा रहा है और ये वो, तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मुट्ठी को बंद कर लिया और मुट्ठी में मेरा रुमाल जो है ना वो इस हाथ में चला गया था, इस थम पे। तो जी, तो ये एक स्पेशल ट्रिक है आप लोगों के लिए स्पेशली है और दोस्तों की फरमाइश भी थी कि इस सीक्रेट को बताया जाए। तमाम हमें मुख्तलिफ और भी चैनल्स पर बताया गया था, तो ये फिर इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि इस कार्ड को आपने कोई भी एक सिंपल कार्ड लेना है, एक साइड से उस पर प्रिंटिंग हो, एक साइड पे खाली हो। तो हम जैसे ही दिखाने जा रहे हैं 1 2 3 करेंगे तो ये कार्ड चेंज हो जाएगा, इस पर डबल प्रिंटिंग आ जाएगी। जैसे ही हम बोलेंगे 1 2 3 तो ये प्रिंटिंग चेंज होने वाली है, 1 साइड प्रिंट और 2 साइड प्रिंट। अगर इधर हम कहेंगे वाइट है, इस साइड पे भी हमारा साइड जो आप देखेंगे 1 साइड वाइट एंड 2 साइड वाइट। अभी ये कैसे होता है आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आपके पास 3 चीज़ें होती हैं जो आपने हमेशा नोट करनी होती। कार्ड तो आपके हाथ में आ गया और इसके साथ 3 स्टेप हैं इसके, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3। आपने जो क्या करना है, 2 स्टेप जो है ना वो बिल्कुल भूल जाना है। इसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप इजी कर सकें, आपकी हाथ की मूवमेंट चेंज होती है बस। जैसे मैं अब स्लो मोशन में करूँगा, आप लोगों ने गौर से देखना है 1 स्टेप 2 एंड 3। तो जो मेरा थंब था वो वाइट कार्ड के नीचे आ गया और 4 कलर में मेरी 2 फिंगर आ गई हैं, 2 उंगलियाँ मेरी यहाँ पे आ गई। तो आप देख रहे हैं, दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1 स्टेप 2 3, 3 स्टेप में ये एटम है, आप गौर से देखें 1 2 3। दोबारा दिखा देते हैं 1 2 3। इधर वाइट है 1 2 3, इधर भी वाइट है, इधर भी वाइट है। तो दोबारा इस साइड को भी स्लो मोशन में करके दिखा देते हैं कि 1। कार्ड को पकड़ने का अंदाज़ा आप गौर से देखें, मेरी उंगलियों को गौर से देखेंगे मैंने कार्ड को कैसे पकड़ा हुआ है। 1 2 3। नाज़िम हुसैन ने बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रिक करके हमें एंटरटेन किया और ये थी आज की हमारी वीडियो। और मैं आखिर में फिर नाज़िम हुसैन का मशहूर हूँ कि उन्होंने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया और हमारे स्टूडियो में आए। इस पर इनसे पूछते हैं कि आज की इस प्रोग्राम को इन्होंने कैसा महसूस किया। जी, आपके सामने ही था इकराम साहब के हमने 32 न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम में अपनी ऑडियंस, अपने व्यूवर्स के लिए मैजिक और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो आप देख ही रहे हैं। तो बहुत अच्छी मेहनत से हमने तैयार की और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि 32 न्यूज़ टीवी
ने जो है ना अपना एक सेटअप और माशाल्लाह इसकी काविशें बहुत अच्छी हैं और कोशिशें बहुत अच्छी हैं कि वो अपनी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं। मैंने सारे कंटेंट जितने भी हैं उनको देखा है, वॉच भी कर रहा हूँ और व्यूवर्स भी अगर उनको दिलजमी से वॉच करें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वो अपने व्यूवर्स के लिए लेके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और मज़ीद जो है ना वो अपने काम में अच्छी बेहतरी लाने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया नाज़िम हुसैन साहब आपका, और हम आपके भी बेहद मशकूर हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, कि आपने हमारे स्टूडियो में आके हमें शरफ़ बख्शा। और नेक्स्ट टाइम हम अपने व्यूअर्स से कहते हैं कि अगर आपने अपने किसी फेस्टिवल में रिकॉर्डिंग के लिए हमसे रब्ता करना हो तो वो हमारे 32 न्यूज़ टीवी पे रब्ता कर सकता है, और किसी और इवेंट पे आपने नाज़िम हुसैन साहब को मदऊ करना हो आप फिर भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। लिंक पे जाएं, इनके चैनल पे जाएं, और या हमारे इसी चैनल पे इसी वीडियो पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे एक और